30 मार्च चैत्र नवरात्रि से पहले घर से निकाल फेंकें इन चीज़ों को, वरना माता हो जाएंगी क्रोधित और आप हो जाओगे बर्बाद। 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक रहेंगी। इस बार नवरात्रि 8 दिन की ही रहेंगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। इस साल कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त 30 मार्च की सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। कहीं कहीं 9 दिनों का व्रत भी किया जाता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के अलग अलग रूपों की उपासना पूजा की जाती है। नवरात्रि में विशेषकर अष्टमी नवमी तिथि का खास महत्व होता है, क्योंकि इस दिन अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं और हवन करते हैं। कहा जाता है श्रद्धालुओं को शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करनी चाहिए। इस बार नवरात्रि में चतुर्थी और पंचमी तिथि एक ही दिन होने के कारण रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आएंगी, जिसे बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है। यह देश में सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि की अवधि में कई नियमों का पालन किया जाता है, ताकि साधक और उसके परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे। नवरात्र की अवधि एक बहुत पवित्र अवधि मानी जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि घट स्थापना के साथ के घर में माता रानी का आगमन हो, तो उसके लिए नवरात्र से पहले कुछ चीज़ों को घर से निकाल दें। नवरात्रि में ध्यान रखें, घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। ऐसे में इस दौरान घर से देवी देवताओं की खंडित मूर्ति या फिर टूटी हुई मूर्ति व तस्वीर हटा देनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता पैदा करती है। साथ ही इनसे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। ऐसे में आप इन्हें किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। नवरात्रि में सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और लहसुन प्याज खाने की भी मनाही होती है, वरना इससे आपको नवरात्र की अवधि का कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे में कोशिश करें कि लहसुन प्याज को घर में ना लाएं। इसी के साथ नवरात्रि से पहले लंबे समय से सूखे पड़े लहसुन प्याज को भी घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि में अगर आप व्रत कर रहे हैं या घट स्थापना या जवारे, जिन्हें कलश स्थापना के साथ किया जाता है, अगर आप ये करने की सोच रहे हैं तो अपने घर को स्वच्छ, साफ सुथरा और पवित्र करना होगा। इसके लिए आपको अपने घर से फटे पुराने जूते चप्पल, कांच का टूटा सामान, बेकार या खराब पड़ी हुई घड़ी आदि को बाहर कर देना चाहिए, वरना ये चीज़ें साधक की तरक्की में बाधा डाल सकती हैं। इसी के साथ आप अपने घर से फटे पुराने कपड़ों को भी बाहर कर दें, क्योंकि ये सभी चीज़ें निगेटिविटी को बढ़ावा देती हैं। वैसे तो नवरात्रि में माता रानी के स्वागत के लिए आप साफ सफाई तो शुरू कर ही देते हैं। हालांकि इस साफ सफाई के दौरान कुछ चीज़ों को घर से बाहर निकालना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। चैत्र नवरात्रि शुरू होने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। कहते हैं इन दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ऐसे में भक्त माता रानी को खुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। अब तक तो आपने भी नवरात्रि की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। इन दिनों माता रानी के स्वागत के लिए घर की साफ सफाई भी विशेष रूप से की जाती है। हालांकि साफ सफाई के दौरान हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल देंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये चीज़ें देवी दुर्गा को बिल्कुल पसंद नहीं होती। साथ ही ये घर की डेकोरेशन को भी खराब करती हैं। अगर आपको बाग बगीचों का शौक है और आपने ढेर सारे पौधों से अपना घर सजाया हुआ है, तब तो आपको अपने पौधों की भी छटाई करने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई भी सूखे पेड़ पौधे हैं, जैसे तुलसी का पौधा सूख गया या कोई भी फ्लावर है, फूल के पेड़ पौधे हैं,
उन्हें आप ज़रूर से हटा दें। माना जाता है कि सूखे पेड़ पौधों में नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। खास तौर से अगर आपके घर में तुलसी का सूखा पौधा है तो उसे अवश्य ही आप हटा दें। कई बार हम शौक में अपने घर के लिए ऐसे 8 पीस ले आते हैं जो देखने में काफ़ी नेगेटिव होते हैं। उनमें हो सकता है कि किसी लड़ाई मारकाट, कोई रोता हुआ आदमी या दुखी आदमी बना हो। ऐसी चीज़ों को देखने भर से ही अजीब सी नेगेटिविटी आने लगती है। ऐसे में त्योहारों से पहले इस तरह के 8 पीस फ़ोटो घर से बाहर ज़रूर कर दें। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फालतू के कपड़ों, जूतों को अलविदा कहें और बाकी बचे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। इससे घर ना सिर्फ देखने में सुंदर लगेगा बल्कि वास्तु के अनुसार भी यह शुभ होता है। कई लोगों की आदत होती है माचिस जलाकर उनकी तीलियों को एक जगह पर जमा करते जाते हैं। अगर आपकी यह आदत है या आप मंदिर में, घर पर भी जली हुई माचिस की तीलियों को इकट्ठा करते हैं तो चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा लें। साथ ही जली हुई रुई, धूप बत्ती, धूप या अगरबत्तियों के टुकड़ों को भी हटा दें और अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। कहा जाता है माँ दुर्गा केवल उन घरों में जाती हैं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आपका घर ऊर्जावान रूप से स्वागत योग्य है कि नहीं, पूरी तरह से सफाई करें, जिसमें पोंछा लगाना, खिड़कियां धोना और अव्यवस्था को दूर कर व्यवस्थित सामान को कर देना। अगर आप नवरात्रि से पहले साफ सफाई करने की सोच रहे हैं तो इसमें भी आप दिनों का विशेष ध्यान रखें। शनिवार को अपने घर की सफाई करना आपकी प्रगति और नई शुरुआत में बाधा डाल सकता है। वास्तु के अनुसार अमावस्या के दिन घर की सफाई करने की सलाह नहीं दी जाती। ऐसा करने से ऊर्जा का प्राकृतिक प्रभाव बाधित होता है। वास्तु के अनुसार शुक्रवार आपके घर की सफाई के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है क्योंकि इसे सौभाग्य और सकारात्मकता का दिन माना जाता है। तो आप भी नवरात्रि शुरू होने से पहले किसी भी शुक्रवार या किसी भी सोमवार के दिन आप घर की साफ सफाई अच्छे से कर लें। बता दें कि शनिवार, रविवार, गुरुवार का दिन पूजा घर की सफाई के लिए सबसे शुभ माना जाता है। याद रखें, कभी भी रात में घर के मंदिर की सफाई नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि संध्या आरती के बाद भगवान के शयन का समय होता है। उस समय सफाई से बचना चाहिए, भगवान के शयन में बाधा आ सकती है। इसके साथ ही एकादशी और गुरुवार को भी मंदिर की सफाई करने से बचना चाहिए। तो ये थी कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बेकार पड़ी चीज़ों को हटा देना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। थैंक यू।